नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। छगन भुजबल को क्यों नहीं मिली फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह? क्या मराठा आरक्षण का विरोध करना पड़ा महंगा? महाराष्ट्र सियासत के ओबीसी चेहरा छगन भुजबल को महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है, जिनसे उनके समर्थक नाराज हैं। छगन भुजबल उम्र के 77वें पड़ाव पर है। अपने सियासी सफर में 2 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। आइए जानते हैं छगन भुजबल को क्यों नहीं मिली फडणवीस मंत्रिमंडल में जगह। क्या मराठा आरक्षण का विरोध करना पड़ा महंगा? महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार रविवार शाम को हो गया है। इस बार बीजेपी कोटे से 19, एकनाथ शिंदे की शिवसेना से 11 और अजित पवार के एनसीपी खेमे से 9 मंत्री बनाए गए हैं। देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में कई दिग्गज नेताओं को जगह नहीं मिल पाई। महाराष्ट्र सियासत के ओबीसी चेहरे माने जाने वाले छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने को लेकर राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि भुजबल को फडणवीस के कैबिनेट में नहीं शामिल किया गया। फडणवीस के मंत्रिमंडल में जगह न दिए जाने के चलते भुजबल के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। नासिक में भुजबल समर्थकों ने एनसीपी ऑफिस के बाहर टायर जलाया। रविवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने कैबिनेट का विस्तार किया और 39 मंत्रियों को जगह दी, जिसमें अजित पवार के कोटे से 9 मंत्री बनाए गए। इन 9 मंत्रियों में एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को शामिल नहीं किया गया। इसी बात से उनके समर्थकों में गुस्सा है। तो लोगों के मन में सवाल है कि क्यों उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। सबसे पहले जानते हैं क्या इस वजह से भुजबल का कम हुआ रुतबा। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार कार्यक्रम नागपुर में रखा गया था। उससे पहले नागपुर में एनसीपी की बैठक हुई, जिससे छगन भुजबल ने खुद किनारा कर लिया। भुजबल होटल में ही रहे। हालांकि उन्होंने मंत्रिमंडल में खुद के शामिल नहीं किए जाने पर कोई बात नहीं की, लेकिन भुजबल के समर्थक नाराज हैं। छगन भुजबल एनसीपी के तो वरिष्ठ नेता है ही, महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के भी सबसे वरिष्ठ नेता माने जाते हैं। इसके बाद भी उन्हें कैबिनेट में जगह क्यों नहीं मिल सकी? छगन भुजबल उम्र के 77वें पड़ाव पर है। अपने सियासी सफर में 2 बार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे। गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल चुके हैं। शिवसेना से अपनी राजनीतिक पारी शुरू करने वाले छगन भुजबल एक समय शिवसेना संस्थापक बालासाहेब ठाकरे के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन सियासी महत्वाकांक्षा के चलते वे शिवसेना छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। शरद पवार सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा बनाकर अलग हुए तो उनके साथ भुजबल ने भी पार्टी छोड़ दी। आइए जानते हैं क्या जानबूझकर छगन भुजबल का सियासी कद कम कर दिया गया है। शरद पवार के साथ मिलकर एनसीपी का गठन किया और उसके साथ बनने वाली सभी सरकारों में शामिल रहे। साल 2023 में अजित पवार ने शरद पवार के साथ बगावत की तो उनके साथ छगन भुजबल भी शामिल थे। फडणवीस कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल सकी। राजनीतिक गलियारों में छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर 2 तरह की प्रतिक्रिया है। इसमें कहा जा रहा है कि जानबूझकर उनका सियासी कद कम कर दिया गया है, तो दूसरी ओर तर्क यह दिया जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स करने वाले नेताओं को मंत्रिमंडल से दूर रखा गया है। साल 2019 में जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी और उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, पहले 5 मंत्रियों में एनसीपी की तरफ से छगन भुजबल भी शामिल थे। भुजबल ओबीसी समुदाय से आते हैं और वह शरद पवार को अपना सेंटर मानते हैं, लेकिन अजित पवार के साथ आने के बाद उनके तेवर बदल गए। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा समाज को कुणबी जाति के तहत ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र दिया, तो उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले छगन भुजबल ही थे। आइए जानते हैं क्या छगन भुजबल की उम्र बनी बाधा। शिंदे कैबिनेट में मंत्री रहते हुए छगन भुजबल ने साफ तौर पर कह दिया था कि मराठा समुदाय को ओबीसी के तहत
आरक्षण देने का फैसला किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को लेकर कई जगह पर जनसभाएं की और बैठकें की, जिसके बाद ओबीसी समाज सड़क पर उतर आया। माना जा रहा है कि इसलिए छगन भुजबल को फडणवीस कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। भुजबल को मंत्री बनाए जाने पर फिर से मनोज जरांगे की सरकार से नाराज होने की संभावना बढ़ सकती थी, इसलिए उन्हें कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। बता दें, अब छगन भुजबल 77 साल के हैं और माना जा रहा है कि कैबिनेट में जगह न मिलने के पीछे एक बड़ी वजह उनकी उम्र भी बाधा बनी है। छगन भुजबल को कैबिनेट का हिस्सा बनाया जाता तो सबसे ज्यादा उम्र के होते, क्योंकि फडणवीस सरकार में किसी भी मंत्री की उम्र 75 साल के पार नहीं है। इसके अलावा एक वजह यह भी मानी जा रही है कि उन नेताओं को भी कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया जो प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव आजमाते हैं। छगन भुजबल भी ऐसी सियासत करते रहे हैं। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल न किए जाने के बारे में पूछे जाने पर छगन भुजबल ने कहा, कैबिनेट में किसे शामिल करना है यह पार्टी नेताओं का फैसला है। पार्टी नेताओं ने हमें बताया कि नए लोगों को मौका देने के लिए वरिष्ठ नेताओं को शामिल नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि मुझे मनोज जरांगे पाटिल को चुनौती देने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगर मेरे समर्थक नासिक में इकट्ठा हो रहे हैं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। अगर मुझे नजरअंदाज किया जाता है या बाहर निकाल दिया जाता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे मंत्री पद दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, लेकिन छगन भुजबल खत्म नहीं हुए हैं। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।